इस एपिसोड की शुरुआत में जियोंग, मानसू और एयोम कुकिंग कंपटीशन के लिए तैयार होते हैं। राजमाता की दासी उनसे कहती है कि राजमाता, आप कंपटीशन की थीम तो बताइए। तभी राजमाता नीचे आती हैं और एकदम से उनका पैर लड़खड़ाता है और जियोंग ये देखती है। राजमाता कहती है कि कंपटीशन की थीम होगी माँ के हाथ का खाना, और वो कहती हैं कि इसमें टोफू और देजांग, जो कि एक कोरियन मसाला होता है, वो होना चाहिए। खाना बनाने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। तभी तीनों कुक सामान लेने किचन की तरफ भागते हैं और योनी सोचता है कि मैं डायन को मारना चाहता था, पर फिर मैंने उसके हाथ का खाना खाया। आपको भी पता लग जाएगा दादी जी कि उसके हाथ में कितना स्वाद है। और मोकजू सोचती है, महाराज, इस डायन के हाथ काटने से आपको भी उतना ही दर्द होगा, और वही तो मैं चाहती हूँ। वहीं रसोई में इयोम और मानसू जल्दी जल्दी सारा सामान ले लेते हैं और जियोंग को बचा कुचा ही मिलता है। वो सोचती है कि आज मैं पास्ता बनाऊंगी, पर उसे देजांग कम लगता है। वहाँ इयोम और मानसू वापस आकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। जियोंग सामान ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ सभी मंत्री एक साथ होते हैं। एक कहता है, ये महल में क्या हो रहा है? खाना बनाने का कंपटीशन? क्या महाराज के पास और कोई काम नहीं है? तभी दूसरा कहता है कि शायद राजमाता डायन को अपने हिसाब से संभालना चाहती हैं, तभी उन्होंने ये प्रतियोगिता रखी है। तभी वो राजकुमार जेसन से पूछते हैं कि आपकी क्या राय है इस पर राजकुमार जेसन जवाब देने की जगह एक मंत्री पर चाय गिरा देते हैं। कहते हैं, मेरा पेट बहुत खराब है, मुझे टॉयलेट जाना है, और वहां से चले जाते हैं। वहीं रसोई में वहां का इंचार्ज आता है। वो जियोंग को देखता है और कहता है, अरे तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? समय निकला जा रहा है, जल्दी करो। जियोंग कहती है, मुझे थोड़ा देजांग चाहिए। कहता है, आओ मेरे साथ, पीछे पुराना देजांग रखा है, वो तुम्हारे काम आएगा। कुछ देर बाद जियोंग वापस आ जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो आटा गूंथती है पास्ता नूडल्स के लिए और पालक उबालती है। योनी उसे देखकर सोचता है, ये क्या डिश बना रही है। तभी वहां और दासी देखती हैं और कहती हैं, ये क्या बना रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मोकजू इयोम और मानसू के खाने की तारीफ करने लगती है। पास्ता नूडल्स बनाते समय जियोंग सोचती है, शायद इससे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और बनाना होगा। वो एकदम से वापस रसोई की तरफ जाती है। जैसे ही जियोंग रसोई की तरफ जाती है, बाकी दासियां उसे रोक लेती हैं और उसे राजमाता के पास ले आती हैं। वो कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे बस एक सामग्री और चाहिए। तभी मोकजू एकदम से कहती है, ऐसा नहीं होगा, सबने अपनी डिश बना ली है और तुम अब डिश बदलना चाहती हो? ये तो चीटिंग होगी। तो जियोंग मोकजू से कहती है, डिश को बीच में बदलना और मुश्किल होता है, ये चीटिंग नहीं होती। पर राजमाता मना कर देती हैं। पर तभी योनी बीच में बोलता है, कहता है, पर ऐसा तो कोई रूल नहीं है दादी जी कि वो वापस रसोई में नहीं जा सकती। वो कहता है कि इसे जाने दीजिए और सामग्री लाने दीजिए। अगर फिर भी ये हार गई तो मैं इसके दोनों हाथ काट दूंगा। राजमाता कहती है, ठीक है। जियोंग टाइम देखती है और सोचती है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं गई तो वापस टाइम पर नहीं आ पाऊंगी। तो वो गिलगम के कान में बताती है कि उसे क्या चाहिए और गिलगम उसे लेने जाती है। तब मोकजू अपनी दासी को उसके पीछे भेजती है। सभी कुक अपनी अपनी डिश ऑलमोस्ट तैयार कर लेते हैं और वहां सभी इयोम और मानसू की डिश को देखकर खुश होते हैं, पर उन्हें जियोंग क्या बना रही है ये समझ नहीं आता। वहीं रसोई में जब गिलगम सामान ला रही होती है तो मोकजू की दासी उस पर अटैक कर देती है। कुछ देर बाद गिलगम सामान लेकर पहुंच जाती है, पर उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो कहती है, दीदी आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आप बस खाना बनाइए। तभी जियोंग लास्ट इंग्रेडिएंट को डिश में डालती है और वहां मोकजू और बाकी औरतें कहती हैं, क्या बना रही है, क्या ये खाने लायक है? अगर इससे हमारी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? तो राजमाता कहती हैं कि मैं इसे कैसे खा सकती हूँ बिना जाने कि ये क्या बना रही है। तो वहां पे एक शाही सेविका होती है। वो कहती है, तो क्या मैं इसे रोक दूं राजमाता? तभी योनी एकदम से गुस्सा हो जाता है और उस दासी से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदेश के खिलाफ जाने की? राजमाता कहती है, शाही सेविका तो सिर्फ अपना काम कर रही है, आपके आदेश का उल्लंघन नहीं। योनी हंसकर कहता है, अच्छा, ये कंपटीशन मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं है? क्या मैंने कुकी हॉर्न को शाही रसोइया नहीं बनाया था? कुछ देर बाद टाइम खत्म हो जाता है और डिश टेस्ट करने का टाइम आ जाता है। सबसे पहले बारी होती है मानसू की, जिसने एक डम्पलिंग डिश बनाई होती है। वो सबको बहुत अच्छी लगती है। राजमाता कहती हैं, ये तो बहुत सॉफ्ट है, मेरी जैसी बुढ़िया भी इसे खा सकती है। तभी योनी कहता है, पर देजांग का टेस्ट तो बस चटनी में है। फिर बारी आती है इयोम की, जिसने योनपोंताग नाम की एक डिश बनाई होती है, जो कि एक टोफू डिश होती है। वो बताता है कि उसमें उसने मशरूम और हरी प्याज डाली है। सभी को वो डिश बहुत पसंद आती है। फिर जियोंग की बारी आती है। योनी देख के सोचता है, ये क्या, इसने तो सिर्फ सूप बनाया है, ये क्या किया डायन ने? पर जैसे ही वो उसे टेस्ट करता है वो खुश हो जाता है।
कहता है ये टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। तभी मोकजू उससे पूछती है कि ये माँ के हाथ का खाना कैसे है? तो जियोंग कहती है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तभी मोकजो चिल्लाती है सीधे सीधे बताओ। पर राजमाता उसे रोक देती हैं और कहती हैं ये तो बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा है। और उसे खाकर वो रोने लगती हैं। पूछती हैं ये क्यों बनाया तुमने? जियोंग कहती है ये पालक का सूप है और आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है राजमाता। मैंने देखा था कि आपके पैर लड़खड़ाए थे इसलिए मैंने आपके लिए ये बनाया। राजमाता कहती है बेटा मैं तुम्हारी कला को मान गई। क्या तुम मुझे ऐसा खाना रोज बनाकर खिला सकती हो? जियोंग कहती है हाँ हाँ बिल्कुल। और वो जियोंग को विनर बना देती हैं। तभी योनी कहता है तो अब सजा देने की बारी है। मोकचू गुस्से में वहां से चली जाती है और राजा के सिपाही दोनों कुक के हाथ काटने लगते हैं। पर जियोंग कहती है महाराज प्लीज रुक जाइए। अगर आप एक कुक के हाथ काट देंगे तो वो तो वैसे ही मर जाएंगे। तो योनी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? तब राजमाता कहती है महाराज डायन सही कह रही है। इन दोनों को छोड़ दीजिए और क्यों ना आप और मैं आज रात को खाना साथ में खाएं। योनी कहता है लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। मैं अकेले ही खाऊंगा। तो और वो कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ क्योंकि राजमाता और कुक योन चाहती हैं। पर तुम्हें जियोंग से खाना बनाना सीखना होगा। जब योनी वापस जा रहा होता है तो उसे समझ आता है कि राजमाता और मंत्रियों को मोकजू ने भड़काया है। वहीं राजमाता सोचती हैं कि कहीं महाराज को पता तो नहीं चल गया कि उनकी माँ को जहर उन्होंने दिया था क्योंकि वो झूठी थी। वहीं रसोई में सभी थक कर बैठते हैं और योम कहता है कुक योन हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। तभी जियोंग मानसू से पानी मंगवाती है और कहती है तुम थैंक यू नहीं बोलोगे? और कहती है मुझे भूख लगी है। जो डम्पलिंग तुमने बनाए थे वो बचे होंगे ना? वो जाकर लेकर आओ। फिर जियोंग गिलगम से पूछती है अच्छा गिलगम तुम ये बताओ तुम्हें चोट कैसे लगी थी? तो वो कहती है अरे दीदी जब मैं आपका सामान लेकर आ रही थी ना तो मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था। पर ग्योंगिल वहां आ गया और उसने मुझे बचा लिया और वो इंसान भाग गया। जियोंग हैरान हो जाती है और सोचती है कि गिलगम पर किसने हमला किया होगा। वहीं दूसरी तरफ मोकजू अपनी दासी के साथ प्लान बना रही होती है कि जियोंग को कैसे मारा जाए। तभी योनी वहां आता है। वो उससे कहता है कि क्या आपने ये कंपटीशन रखने के लिए राजमाता को बोला था और जियोंग राजद्रोही है ये भी आपने ही फैलाया था। मोकजू हैरान हो जाती है और योनी कहता है आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ जाने की? मोकजू कहती है मुझे आपकी चिंता है महाराज। आप ये सब डायन और इसमें लग गए हैं और आपकी माँ की मौत के बदले का क्या हुआ? क्या आप उसे भूल गए? योनी कहता है मेरी माँ का नाम अपने मुंह से मत लो। और वो कहती है महाराज मुझे याद है कि आप सोते नहीं थे और अपनी माँ की चिंता में रहते थे। योनी कहता है चुप हो जाओ। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसका सर घूमने लगता है। वो लड़खड़ाते हुए अपने सिपाहियों की मदद से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ राजकुमार जीसॉन अपने सिपाही से कहते हैं कि मैंने सुना है डायन बहुत अच्छा खाना बनाती है। और वो पूछता है कि राजा पर जिसने हमला किया था उसका पता लगा? सिपाही कहता है जी महाराज। आपको याद है महाराज ने जिसको मौत की सजा दी थी उसके छोटे भाई ने ही महाराज पर हमला करा था। फिर जिसोंग कहता है मैंने उसे मना करा था कि अकेले कुछ मत करना फिर भी उसने ये कदम उठाया। और वो पूछता है वो दूसरा उसका क्या हुआ? कहता है महाराज वो तो भाग गया। इम सॉन्ग जियोंग से मिलने आता है। वो उसे कुछ ज्वेलरी देता है और कहता है तुमने आज बहुत अच्छा काम करा और ये पहना करो। महाराज को सजने धजने वाली लड़कियां बहुत पसंद है। तो जियोंग कहती है ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे और महाराज के बीच में कोई चक्कर नहीं है। उन्हें तो बस मेरे हाथ का खाना पसंद है। इम सॉन्ग कहता है चक्कर हो क्या होता है? अरे मतलब मेरे और महाराज के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आपको लग रहा है। इम सॉन्ग कहता है महाराज की वजह से ही आज तुम जिंदा हो तो अपना चक्कर चलाओ तुम बची रहोगी। वहीं राज रसोई में जियोंग सबके साथ खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां का इंचार्ज वहां आता है और वो कहता है सुनो महाराज को आज दौरा पड़ा था और वो बहुत ज्यादा गुस्से में है तो खाने में आज कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फिर जियोंग बताती है कि हम आज खाने में देजोंग पास्ता बनाएंगे और वो सभी काम पर लग जाते हैं। जब जियोंग खाना लेकर योनी के पास पहुंचती है तो वो बहुत गुस्से में होता है और सभी को जाने के लिए कहता है जियोंग तुम यहीं रुको। वो जियोंग से पूछता है तो बताओ आज क्या बनाया है? जियोंग कहती है आज खाने में है देजोंग पास्ता। तो योनी कहता है देजोंग
ये तो मैंने सुबह ही खाया था। तुम मरना चाहती हो क्या सेम डिश खिलाकर? योंग कहती है, अरे आप खाकर तो देखिए, इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। और जैसे ही योनी उस पास्ता को खाता है, उसे वो बहुत पसंद आता है और वो उसे पूरा खत्म कर देता है। फिर वो जियोंग से पूछता है कि ये तुमने कहाँ से सीखा? जियोंग बताती है कि जब वो परेशान होती थी तो उसके पापा उसे ये बनाकर खिलाते थे, कि क्योंकि आज आप बहुत परेशान थे तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यही बनाकर आपको खिलाऊं। योनी पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? तो जियोंग कहती है कि मेरी माँ हो तो जब मैं छोटी थी तभी गुजर गई। तो योनी कहता है, ओह, तो तुम भी मेरी तरह अकेली हो। और वो कहता है, तुम अपने पापा को बता क्यों नहीं देती कि तुम महल में हो? वो बहुत परेशान हो रहे होंगे। वो कहती है, मुझे पता है आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, पर मैं फ्यूचर से आई हूँ और अगर मेरा बैग मिल जाए तो मैं अपने पापा के पास वापस जा सकती हूँ। मेरे बैग में एक बुक है जिसका नाम मांगन रोक है। उसी बुक की वजह से मैं यहाँ आई थी और शायद उसी से मैं वापस जा सकती हूँ। कुछ टाइम बाद जियोंग सोने जाती है और योनी बुक में जियोंग की रेसिपी लिखता है और वो उस बुक को नाम देता है मांगन रोक। तभी वहां उर्मई का सिपाही आता है और वो उसे बताता है कि योनी का दोस्त जिसने उसे उसके हमलावर के बारे में पता करने का आदेश दिया था वो मारा गया। योनी सोचता है, ये क्या हो रहा है? ये कौन साजिश रच रहा है मेरे बारे में? मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सब इस राजगद्दी के पीछे पड़े हैं। कुछ देर बाद योनी अपने मंत्री को बुलाता है, कहता है कि मुझे शराब पीनी है, जाकर लेकर आइए। कुछ देर बाद योनी शराब पीना शुरू करता है और वो एकदम नशे में धुत हो जाता है। तब मंत्री कहता है, महाराज आप कुछ खा लीजिए, ऐसे खाली पेट तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। फिर वो जियोंग को बुलाने जाते हैं और जियोंग कहती है, ये क्या, मुझे सुबह सुबह उठा दिया, नींद भी नहीं पूरी होने दी मेरी। और वो खाना बनाना शुरू करती है। जियोंग जैसे ही खाना उसके पास लेकर जाती है, वो देखती है, अरे महाराज ने तो बहुत ज्यादा पी रखी है, कि मुंह से तो बदबू आ रही है। तभी योनी एकदम से गिर जाता है और जियोंग उसके पास जाती है, अरे महाराज आप ठीक तो हैं? पर योनी एकदम से जियोंग को अपने साथ लिटा लेता है, कहता है, प्लीज थोड़ी देर मेरे साथ ऐसे ही लेटी रहो। और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। फिर वो उठता है और जियोंग को किस कर लेता है। आगे जियोंग और योनी के साथ क्या होगा देखने के लिए करें लाइक एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।